हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल BMJNB क्लास में। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चैप्टर 11 चल रहा था, मतलब प्रतिशत, परसेंटेज, और उसके हमने क्वेश्चन नंबर 48 तक कर लिए हैं और आज की क्लास में उसके आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बने रहें क्लास में एंड तक। चैनल पर नए आए हो तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बराबर में जो बेल आइकन दिख रहा है उस पर प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लो, जिससे आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन शाम को 7 बजे आपके पास में पहुंच जाना चाहिए। क्योंकि शाम को 7 बजे बेटा आपकी डेली क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए प्रॉपर तैयारी कराई जा रही है। तो आपको भाई इसको शाम को 7 बजे ज्वाइन कर लेना है और सभी बच्चे जल्दी जल्दी से दोस्तों के साथ में शेयर कर देंगे। जो जो बच्चे अभी जुड़ चुके हैं अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को फैला दो, शेयर कर दो, जल्दी से करो बेटा। उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। आपके पास में 30 से 35 सेकंड का टाइम है। अपने अपने व्हाट्सअप स्टेटस पर इस क्लास का लिंक बेटा लगा दो सभी बच्चे, जिससे जो बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 इस साल के लिए तैयारी करना चाहते हैं वो इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। जल्दी से करो, ठीक है। और जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन दबा के बराबर में सब्सक्राइब है, सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। करो जल्दी से भाई। इतना काम सबसे पहले आपको करना है, शेयर करना है, क्लास को लाइक करना है, अपनी प्रेजेंट को लगा देना है। लाइक का बटन दबा के आपकी प्रेजेंट लग जाएगी, ठीक है। तो हमारे बेटा क्वेश्चन हो गए थे, क्वेश्चन नंबर 48 तक हो गए थे और हमने कल आपके लिए एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क में 49, ठीक है। उससे पहले स्टार्ट करने से पहले आपने अगर टेलीग्राम को बेटा ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम BMJNB क्लासेस, ठीक है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। कोई भी मटेरियल मिलने वाला है BMJNB क्लास की तरफ से यहाँ पर आपके लिए PDF के थ्रू यहाँ पर शेयर किया जाएगा, ठीक है। ये व्हाट्सअप ग्रुप है, इसमें अगर आप ज्वाइन नहीं हुए हो तो यहाँ पर भी आप ज्वाइन हो सकते हो। कैसे ज्वाइन होगे आपके लिए लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। लिंक पर क्लिक करो, वहाँ से अपने आप ही ज्वाइन हो सकते हो। मेरे ज्वाइन करने की, मेरा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है आपके लिए। आपको क्या करना है, लिंक पर क्लिक करो और अपने आप ही भाई ज्वाइन हो सकते हो। इस जगह पे ज्वाइन हो गए तो भाई आपके लिए फ़ायदा होने वाला है। कोई भी अगर आपका डाउट रहता है, कोई भी समस्या होती है किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, जितने भी चैप्टर हमने करा दिए हैं, तो वहाँ से आप हमसे पूछ सकते हो। आपका डाउट जो है वो आपके लिए नेक्स्ट क्लास में उसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करें फिर। सभी बच्चे रेडी हैं? जल्दी से बताएं, सभी बच्चे रेडी हैं? जल्दी से बताओ सभी बच्चे, यस और नो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 49, ये होमवर्क में क्वेश्चन दिया था और भाई किसी ने इसका आंसर नहीं दिया। बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो बेटा, इसका मतलब आप आंसर नहीं दे रहे हो तो अच्छी बात है, लगे रहो भाई। किस संख्या का 5% 16 है, ठीक है। तो किस संख्या का, कौन सी संख्या, यहां पर बेटा दी हुई नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, x मान लो, का मतलब गुणा होता है, 5% का साइन हटेगा, अपॉन में 100 हो जाएगा, बराबर क्या है 16 है। 5 से काटोगे 5 का 5, 5 20, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x अपॉन 20 बराबर 16 आ जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, तो x बन जाए x हो जाएगा बराबर 16 की मल्टीप्लाई करोगे 20 से, कितना हो जाएगा 320, ठीक है। ऑप्शन चेक करो भाई, इसमें ऑप्शन तो नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से रीचेक कर लेते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई। किसी संख्या का x मान लिया का 5%, ठीक है, 5 20 हो गया। इसमें बेटा आंसर क्या है आपका, रॉन्ग है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यही आपका आंसर आने वाला है, इसके अलावा कोई सा भी आंसर नहीं आएगा। इट्स मीन्स क्या है, ऑप्शन जो है हमारे द्वारा टाइप किए गए हैं वो क्या है, गलत टाइप हो गए हैं। तो 16 दूनी 32 बिल्कुल सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 50, जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा बेटा इसका। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 है 3.6 kg का कितना प्रतिशत। अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को बेटा चेंज कर दिया गया है और क्वेश्चन में कुछ नहीं है अगर दिमाग लगाओगे, ठीक है।
अभी अभी हमने क्वेश्चन बेटा किया था, उसमें कितने पार्ट थे? 3 पार्ट थे। उसमें लिखा हुआ था किस संख्या का, तो उसको हमने x मान लिया था। का मतलब गुणा, ठीक है। लिखा हुआ था 5% कितना है बेटा? 16 है, ये था। तो इसमें बात करूं मैं, कितने पार्ट हैं? एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, ठीक है। क्वेश्चन में आपके 3 पार्ट दे रखे होंगे और उनमें से एक पार्ट क्या होगा, वो मिस कर देगा, वो आपसे पूछ लेगा। फॉर एग्जाम्पल, इससे जस्ट पहले वाला 49 क्वेश्चन था, उसमें हमसे ये वाला पार्ट पूछा गया था कि वो संख्या कौन सी है, तो हमने उसके लिए x मान लिया था। तो जो संख्या हमें पता नहीं होती है उसके लिए हम x मान लेते हैं, तो हमने x मान लिया। और ये पार्ट दे रखा था, ये पार्ट दे रखा था, उसको सॉल्व करने के बाद में हमने x की वैल्यू निकाली, मतलब वो संख्या निकल कर आ गई, यही था। अब इसी तरह से अगर बेटा आप इसमें देखोगे तो ये क्या है? 3.6। इस बार क्या हुआ है क्वेश्चन नंबर 50 में? 3.6 वो संख्या दे रखी है, कहा गया है 3.6 kg का कितना प्रतिशत, पहले कह रहे थे किस संख्या का 5% 16 होगा, मतलब ये वाला पार्ट आपके सामने दिया हुआ नहीं था। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि इस बार भाई हम आपके लिए ये वाला पार्ट दे देते हैं, आपको ये वाला पार्ट निकाल के बताना है, हमें तो ये बताओ कि ये वाला पार्ट कितना होगा, बताओ। बात समझ में आ रही है? तो आपको भाई डरना नहीं है, चाहे वो ये वाला पार्ट निकलवाए, चाहे ये वाला पार्ट निकलवाए, चाहे ये वाला पार्ट निकलवाए, आपको जैसे सॉल्यूशन करते हैं, जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसी अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। इस बार ये वाला पार्ट नहीं दिया हुआ है तो भाई हम इसको x मान लेंगे, क्या फर्क पड़ता है बताओ? कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं पड़ने वाला है। आपका और क्वेश्चन है वो आसान हो जाएगा, बताओ, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और आ रही है कि यहाँ पर क्या है बेटा? ग्राम है और यहाँ पर क्या है? किलोग्राम है, ठीक है। ये चीजें आपको देखनी है और मैंने कल भी बताया था कि जब तक बेटा आपकी यूनिट सेम नहीं होंगी तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? यूनिट्स को सेम करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको साथ में यूनिट को लिखते हुए चलते हैं, जिससे क्या है आपको समझने में आसानी होगी और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से 72 ग्राम, जिससे अभी हम चेंज करेंगे किलोग्राम के लिए ग्राम में, मतलब इनकी जो शक्ल है यूनिट की, जो यूनिट्स हैं, जो इकाइयां हैं, उनका फेस है, उनको हम एक जैसा बनाएंगे, जिससे क्या है आपके लिए आसानी होगी, आपके सामने वो यूनिट्स लिखी होंगी तो, ठीक है। अब देख लो कैसे करोगे। प्रतिशत का साइन हटता है बेटा, अपॉन में क्या हो जाता है? 100 हो जाता है, ठीक है। अब देख लो, तो यहाँ से अगर पॉइंट हटाएं तो क्या हो जाएगा? अपॉन में 10 हो जाएगा, ठीक। अब सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे देखो। एक काम करें, 3.6 को हमें क्या निकालना है? कितना प्रतिशत होगा, मतलब ये वाला पार्ट निकालना है। अगर हमें x मिल जाए तो हमें परसेंटेज मिल जाएगी कि कितना प्रतिशत होगा। तो एक काम करते हैं, x वाले पार्ट को यहीं पर रखो, 3.6, ठीक है, x kg। बात समझ में नहीं आ रही? कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से कर लो। अब एक काम करते हैं कि पॉइंट को मत हटाओ, 3.6, ठीक है। अब सुनो, यहीं पर कर लेते हैं। यहाँ पर केजी दे रखा है, यहाँ पर ग्राम दे रखा है। जब तक यूनिट सेम नहीं होंगी तब तक हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। अभी भी हमने बताया था, कल भी ये चीज़ बताई थी कि जब तक इकाइयाँ सेम नहीं होंगी, दोनों इकाइयों की जो शक्ल है, जो फेस है, एक जैसे मतलब एक दूसरे के समान नहीं होगा, तब तक क्या है सॉल्व नहीं कर सकते। तो भाई हमें करना पड़ेगा, इसकी शक्ल को एक जैसा बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे देखो, 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है बेटा? 1000 ग्राम होता है। बताओ बेटा, 1000 ग्राम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3.6 kg का पूछा गया है, 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है? 1000 ग्राम होता है। तो 3.6 kg में बेटा कितना हो जाएगा? ज़्यादा है, और ज़्यादा के लिए क्या होती है बेटा? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई की बात करें तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? 36,000, ठीक है। पॉइंट कहाँ लगा हुआ है? एक डिजिट्स के बाद में, तो यहाँ से यहाँ लग जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राम निकल कर आ गया, कितना? 3600 ग्राम, 3600 ग्राम। बताओ
यहाँ तक क्लियर है सभी के? जल्दी से बेटा बता दो, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो जी सर हमें कोई परेशानी नहीं है, कोई समस्या नहीं है। नहीं होनी चाहिए क्योंकि किलोग्राम को हमने चेंज कर लिया ग्राम में। अब क्यों किया है आप जानते हो, डेली आपको बताई जा रही चीज़, जब तक आपकी यूनिट सेम नहीं होंगी तब तक आगे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए हमने ग्राम में चेंज कर लिया। अब मैं इसकी जगह पर इसके लिए लिख देता हूँ, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। इसकी जगह पर इसको लिख देता हूं क्योंकि ये इसके बराबर होता है। तो इधर आ जाओ, 3600 ग्राम, ठीक है, गुणा x/100 बराबर क्या है? 72 ग्राम, ठीक है। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, यहां से इसकी गुणा करोगे क्या आ जाएगा? 36x, ठीक है। 36x आ जाएगा बराबर क्या है? 72। देखो ग्राम से ग्राम कट जाएगा तो ग्राम, देखो जो यूनिट्स होती हैं बेटा वो लगाने की जरूरत नहीं होती है, वो मैंने आपके लिए अच्छे से समझ में आ जाए चीज़ें, इसलिए मैं यहाँ पर यूनिट्स को लगाते हुए चलता हूँ। अब यहाँ पर देखो ये बराबर है, ये यूनिट क्या है? सेम है। तो आपको पता है कि वो यूनिट बाद में आकर कटने वाली हैं, एक दूसरे से कटने वाली हैं, ठीक है। तो भाई लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू निकालनी है तो x बराबर क्या हो जाएगा? 72/36, x बराबर 2%। बताओ, यहाँ तो समझ में आ गया होगा कि किस तरह से चीज़ें हुई हैं, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। तो x बराबर 2% आया। हमने क्या माना था? कितना प्रतिशत होगा? 3.6 kg का कितना प्रतिशत? 72 ग्राम होगा। तो कितना होगा? 2%, 72 ग्राम होगा। बताओ बेटा, क्लियर हो गई चीजें? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए बेटा, 51, ठीक है। तो क्वेश्चन से आपको डरना नहीं है, क्वेश्चन को डराओ भाई। डराओगे कैसे? क्वेश्चन कहेगा भाई ए बच्चे तेरे बस की बात नहीं है, तू मुझे सॉल्व कर दे। क्वेश्चन आपसे कहेगा ए बच्चे सुन रहा है क्या, तेरे बस की बात नहीं है, तू मुझे सॉल्व कर दे। तो आपको क्या कहना है? नहीं, कैसी बात कर रहे हो, आपको हराना है, मुझे आपसे लड़ना है, लड़कर जीतना है। जीतूंगा कैसे? बार बार प्रैक्टिस करके जीतना है आपके लिए, ठीक है। तो यही क्या है? दवा है, यही इलाज है इसका। किसका? कठिन क्वेश्चन का। क्वेश्चन को हराना है, क्वेश्चन से जीतना है, तो भाई इसका एक ही दवा है, क्या है? जिसका नाम है प्रैक्टिस। एक प्रैक्टिस नाम की दवा आती है, ठीक है, वो आप सभी के पास में है। आपके पास में कैसे है आप जानते हो? लगातार प्रैक्टिस करनी है। तो वो दवा है प्रैक्टिस, अभ्यास, प्रैक्टिस वो दवा है। तो उससे क्या करोगे आप? क्वेश्चन को डरा दोगे, उसको खिलानी है अभ्यास करके, ठीक है। चलो तो ध्यान रखो भाई, प्रैक्टिस आपके पास में, दवा आप सभी के पास में है, और सभी बच्चे होशियार हो, ठीक है। आप क्वेश्चन को हरा सकते हो, क्वेश्चन को डरा सकते हो, लेकिन क्या है? डराना चाहोगे तब ना, नहीं डराओगे तो नहीं हो सकता। देखो कहा गया है किस धन का, तो x मान लिया। का मतलब गुणा होता है 18 से ही 3/4 प्रतिशत बराबर क्या है? 150 है, ठीक है। अब यहाँ से निकाल लो x। यहाँ पर देखो 18 चौक 72 और 3 कितना हो जाता है? 75/4, ठीक है। अब हमने यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन दे रखी थी, मिश्रित भिन्न दे रखी थी, तो हमने उसके लिए सिंपल फ्रैक्शन में, साधारण भिन्न में चेंज कर लिया और प्रतिशत का साइन लगा हुआ है बराबर 150, ठीक है। अब हमारा काम क्या होगा आप जानते हो, प्रतिशत का साइन जैसे ही हटेगा तो अपॉन में क्या हो जाता है बेटा? 100 हो जाता है बराबर क्या हो जाएगा? 150, ठीक है। 25 से काटोगे, 25 3 75 हो जाएगा, 25 चौक 100 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर से 3 बचा, यहाँ से x बचा, 3x हो जाएगा। अपॉन में 4 चौक कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? 150, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो 3x ही करोगे 1 से कितना आ जाएगा? 3x बराबर 150 ही करोगे 16 से, ठीक है, बाद में कर लेंगे। और x की वैल्यू निकालनी है, तो जिसकी वैल्यू निकालते हैं वो मैंने एक बार नहीं, जब जब क्वेश्चन आता है तब तब बताया है कि जब भी x की वैल्यू निकालनी है, किसी भी की वैल्यू पूछी गई है, तो बराबर के एक साइड वो अकेला रहेगा, उसका साथ में कोई भी, उसका फ्रेंड हुआ, कोई भी हुआ, वो साथ में रहने वाला नहीं है। इसके साथ में कौन सा है? 3 है। क्या रहेगा ये? बिल्कुल नहीं रहेगा। तो बेटा कहाँ जाएगा ये?
ये पहुंच जाएगा अपॉन में। ठीक है, 3 से काटोगे 3 पंजे 15 हो जाएगा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 800। चेक करो, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल मैच कर रहा है। 16 की 550 से मल्टीप्लाई की तो कितना आ गया 800 रुपीज़। ठीक है, बताओ धन तो क्या होता है, जो मनी होती है वो रुपए होते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 800 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से बता दो बेटा, सभी के क्लियर है? आगे बढ़े भाई, बोल दिया करो, बोलते रहा करो सर जी सर, बिल्कुल आगे बढ़ो। और हाँ, एकदम से हमें क्लियर है। और भाई क्लास आपके लिए कैसी लग रही है भाई, पढ़ते हुए मज़ा आ रहा है? तो जल्दी से एक बार बता दीजिए थम्स अप करके। और जिन्होंने भाई अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन दबा दो, दिख रहा है आपके लिए लाइक का बटन, दबा दो, ठोक दो उसके लिए, फ़ोन को मत तोड़ना बस। ठीक है, दबा दो जल्दी से। और बराबर में सब्सक्राइब है, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ पर अब आपकी प्रॉपर तैयारी कराई जाएगी और कराई जा रही है। ठीक है, सिलेक्शन यहीं से दिलाएंगे बिल्कुल फ्री में, कोई भी चार्ज आपका नहीं लिया जा रहा है, आप जानते हो। ठीक है, चलो आ जाओ। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 5% का मान, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या हमने मान ली बेटा x, मान लो मैंने बताया था यहाँ पर चाहे लिख लो आप, माना संख्या x, हमने x मान ली। कह रहे हैं वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 5%, x का 5%। ठीक है, कह रहे हैं 3 के बराबर है। किसके बराबर है? 3 के बराबर है। अब क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है, क्वेश्चन की जो भाषा है, घुमा दिया है, लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको बस क्वेश्चन को रीड करना है अच्छे से, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या है, घुमा घुमा के आपसे पूछेगा कंफ्यूज करने के लिए कि आप डर जाओ। तो आपको क्या है, डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है? कैसे डराओगे क्वेश्चन के लिए? प्रैक्टिस भाई, पुड़िया खिला दो उसके लिए, प्रैक्टिस की। ठीक है, डर के भाग जाएगा वो। तो यहाँ पर देखो x का 5%, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रतिशत का साइन हटेगा, अपॉन में 100 हो जाएगा, बराबर 3। यहाँ पर x 5 से काटोगे 5 कम 5, 5 20, तो यहाँ से 1/20 आ जाएगा, बराबर 3/1। ठीक है, x ही करोगे x ही गुणा तो क्या हो जाएगा, x से कम x अपॉन 20 बराबर 3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x से कम x बराबर क्या आ जाएगा 60। सी। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो जल्दी से बताओ, क्लियर है? और हाँ, एक बच्चा है हर्ष शिल्पी नाम से, भाई आपने तो हद ही कर रखी है, आपके कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए, नहीं सर मुझे समझ में नहीं आया, कल मैम पढ़ा रही थी तब मैं देख रहा था, सर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। आपने बोला था, मैम ने कहा था बेटा आपके सभी के लिए क्लियर है, समझ में आ गया। तो हर्षित ने कहा था कि सर कुछ समझ में ही नहीं आया। भाई क्लास को अटेंड नहीं करते हो, मैं जानता हूँ डेली। हर्षित, अब दोबारा से आपकी कोई भी अगर इस तरह की हरकत पाई गई तो आपको लेफ्ट कर दिया जाएगा ग्रुप से भी, और यहाँ से भी रिमूव कर दिया जाएगा। ध्यान रखो, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता बेटा, आप जानते हो कि आपको पढ़ाया जा रहा हो और कुछ भी समझ में ना आए। भाई क्लास को अटेंड करते नहीं हो, क्लास को प्रेजेंट रहते नहीं हो, आए 5-7 मिनट के लिए, मस्ती की, कमेंट किया, हेलो हाय की दोस्तों से, क्या नाम है तुम्हारा, क्या कर रहे हो, पबजी खेल रहे हो नहीं खेल रहे हो, फिर भाग गए। ऐसे होती पढ़ाई क्या? ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। आप कहो कि हाँ बस कमेंट में हेलो हाय करी, अपने घर वालों को आप बेवकूफ़ बना रहे हो, फ़ोन ले लेते होगे, उसके बाद में साइड से कहीं जाकर बस कमेंटबाजी स्टार्ट। मेरे क्लास के नीचे अगर इस तरह का कमेंट पाया गया तो आपके लिए बाहर कर दिया जाएगा। हर्षित बात सुन लो, मुझे ऐसे स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है कि क्लास को एक तो अटेंड नहीं कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, उसके बाद में क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन इस तरह का जो बहुत ईजी होगा, ऊपर से फिर कह रहे हैं कि हमें कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया। भाई क्या पॉसिबल है? आप बच्चों को बताओ, क्या पॉसिबल है ऐसा? या तो ऐसा है कि आपको डिटेल से चीज़ें समझाई नहीं जा रही हैं। बेटा डिटेल से आपके लिए हर पॉइंट को समझाया जा रहा है। भरोसा नहीं है तो एक काम करके देखो, कहीं पर भी आप पढ़ के देखो, आप ऑफलाइन में पढ़ के देख लो, आप अदर यूट्यूब चैनल पर पढ़ के देख लो। अगर जितने डिटेल से हर पॉइंट को मैं समझाते हुए चलता हूँ, कोई भी अगर समझाता हो, तो यहाँ से आपको क्या करना है, चैनल का जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको अनसब्सक्राइब करके वहाँ चले जाना। बस इतना कह सकता हूँ मैं। देख लो यहाँ की क्वालिटी और वहाँ की क्वालिटी देख लो। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये चीज़। अगर आपके लिए यहाँ पर समझ में नहीं आया, इसका मतलब ये है कि आपके लिए कहीं पर भी समझ में नहीं आने वाला है। ये भी फैक्ट है, बिल्कुल ये फैक्ट है। अगर आपके लिए यहाँ पर चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो भाई आपके लिए पढ़ा कोई भी नहीं सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपके लिए हर चीज़, हर पॉइंट
कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर मुझे लगता है, खुद को लगता है कि बच्चा यहां पर फंस सकता है, तो वहां पर मैं समझाता हूं। तो भाई हर्षित, इस तरह की हरकत अगर दोबारा पाई गई तो यहां पर दोबारा आप नहीं दिखोगे, ठीक है। पढ़ाई वढ़ाई कुछ करते नहीं हो, आ जाते हो मस्ती मजाक करने के लिए, कह रहे हैं कि 8-10 महीने हैं, पढ़ लो ना, बोले सिलेक्शन हो जाएगा, कुछ नहीं, बेफालतू की कमेंटबाजी करते हो, ठीक है। भाई बाकी बच्चों को ध्यान देना है, इस तरह की कोई हरकत नहीं करनी है आपको। देखो दूसरे से मतलब मत रखो कि ये कमेंट कर रहा है नहीं कर रहा है, आपको अपने से मतलब रखना है, ठीक है। वो हेलो हाय कर रहा है, पबजी खेल रहा है, कुछ भी खेलने दो उसके लिए, अपने से मतलब रखो, आपके लिए सिलेक्शन लेना है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप उसके लिए नहीं ले जाओगे, अगर उसका सिलेक्शन हो गया तो वो आपके लिए नहीं ले जाएगा, ठीक है। आप ऑनलाइन वाले स्टूडेंट हो, कोई कहीं पर है कोई कहीं पर है, कोई फ्रेंडशिप नहीं होती है, ठीक है। ध्यान रखो बेटा इन चीज़ों का। किसी की दूसरे को देखकर आप इस तरह का कमेंट वमेंट मत किया करो। चलो पढ़ लो भाई, हो जाएंगी चीज़ें तो सही रहेगा भाई। 52 हो गया ना, 53 पे आ जाओ। 53 है, एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है। अब देखो क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है। अब क्वेश्चन को समझ में आ रहा है, एक संख्या, वो संख्या हमें दी हुई है या नहीं है, बताओ। क्वेश्चन में वो संख्या दे रखी है, यस और नो, बताओ। नहीं दे रखी है, कह रहे हैं एक संख्या। अब वो एक संख्या कौन सी है हमें पता नहीं है, तो जब हमें संख्या पता नहीं होती है तो क्या करना पड़ता है बेटा, हमें एक्स मानना पड़ता है या बाई मान लो, तो माना संख्या एक्स, वो संख्या हमने मान ली एक्स है। अब सुनते रहना ध्यान से, क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या अपने 20% से, ये वाली संख्या है, ठीक है, एक संख्या अपने 20%, अगर मैं इसका 20% निकाल दूं, एक संख्या अपने 20% से क्या है, 20 अधिक है। अब बताओ कुछ समझ में आ रहा है, 20 क्या है, अधिक है। भाई सुनते रहना, क्वेश्चन को पकड़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या हमने x मान ली, एक संख्या अपने मतलब खुद के, बात समझ में आ रही है, कह रहा है खुद के, एक संख्या अपने 20% से, अगर हम इस संख्या का 20% निकाल दें तब 20 अधिक है। ये वाली संख्या अपने 20% से कितनी अधिक है, 20 अधिक है। बताओ क्लियर हो गया। कोई भी समस्या हो रही हो तो जल्दी से बताओ, ये बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूं आपके लिए। देखो एक संख्या 4 ले ली, एक संख्या 2 से, सुनते रहना, मैं देखो हर तरह का एग्जाम्पल आपके लिए समझाने की कोशिश करता हूं कि आपके लिए एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ जाए। तो एक संख्या 2 से कितनी अधिक है, कितनी ज्यादा है, 2 ज्यादा है। बात समझ में आ रही है। एक संख्या किससे, 2 से कितनी अधिक है, 2 अधिक है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, बताओ। क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है या नहीं है, 2 का अंतर है या नहीं है। तो यहां पर देखो हम इसके लिए ऐसे लिख सकते हैं क्या, x माइनस, देखो पहले यहां समझ लो, हम इसके लिए ऐसे लिख दें 4 - 2, तब क्या मैं कुछ गलत लिखूंगा, बताओ। बात एक ही है, क्वेश्चन कह रहा है 4 2 से 2 अधिक है, इसका मतलब क्या है, उनके बीच में 2 का डिफरेंस है, उनके बीच में 2 का अंतर है। बात क्लियर हो रही है। तो यहां पर 4 - 2 मैंने लिख दिया, तो यहां पर इनके बीच का जो डिफरेंस था वो क्या है, 2, तो हमने यहां पर लिख दिया। बताओ कुछ गलत किया क्या मैंने, नहीं किया ना, मैं नहीं किया गलत। तो यहां पर देखो, यहां पर सेम चीजें इसी तरह से वर्क यहां पर करेंगी। क्वेश्चन कह रहा है कि x जो है अपने 20% से कितना अधिक है, 40 अधिक है, ठीक है। तो x, इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो है ये 40, तो यहां पर x का 20/100 बराबर क्या है बेटा, 40 है। इन दोनों का अंतर, इसका अंतर कितना है, 40 है। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि x और x का 20% कितना है, x जो है, x, सॉरी दोबारा से रिपीट करता हूं,
x अपने 20% से 40 अधिक है, ऐसे बोल सकते हैं। 40 अधिक का मतलब ये हुआ कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 40 है, तो हमने अंतर कर दिया। 20 एकम 20, 20 पंजे 100, तो यहाँ पर आ जाओ बेटा, x अपॉन 1 माइनस x एकम x हो जाएगा अपॉन 5 बराबर 40। ठीक है, अब एलसीएम ले लो, 5 आ जाएगा, 5 से करोगे, 1 से करोगे डिवाइड, तो यहाँ से आ जाएगा 5x माइनस यहाँ से करोगे तो आपका आ जाएगा x बराबर 40 अपॉन 1, ऊपर से 4x आएगा, माइनस करोगे तो अपॉन 5 आ जाएगा बराबर 40। ठीक है, इधर आ जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा, 4x एकम 4x बराबर 40 प्लस 5, तो यहाँ से 200 आ जाएगा, 4 से काटोगे तो आ जाएगा बेटा 50, तो x इज इक्वल टू 50। नाउ चेक करो ऑप्शन के लिए 53, देखिए डी ऑप्शन राइट है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 54 है। ठीक है, अब क्वेश्चन थोड़ा सा और चेंज हो रहा है, तो ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, बहुत बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन में बेटा आपके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्वेश्चन बहुत आसान है। अधिक कहा गया था, इसका मतलब क्या है, उनके बीच का डिफरेंस दे रखा है, मतलब अंतर दे रखा है। क्वेश्चन को पकड़ना है आपके लिए, क्वेश्चन को इस तरह से देखना है कि कहाँ से हम क्वेश्चन के लिए सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन से जितनी ज़्यादा जान पहचान करोगे, जान पहचान कैसे होती है उसको बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ोगे तो अपने आप ही क्वेश्चन आपके लिए समझ में आने लगेगा। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका यह है, उस क्वेश्चन को पढ़ लो, क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है नोट डाउन कर लो, क्या क्या डाटा दे रखा है नोट कर लो, उसके बाद में प्रयास करो करने का। प्रयास करोगे तो कम से कम कुछ तो सॉल्व होगा, कुछ सॉल्व होगा, फिर क्या है आगे और सॉल्व करोगे तो आगे सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये प्रयास करते रहो भाई, हो सकता है कि आपका ना आंसर ना आए, लेकिन एक आपके लिए आइडिया मिल जाएगा कि मैंने इस तरह से क्वेश्चन के लिए सॉल्व किया था तो मेरा आंसर नहीं आया था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नेक्स्ट आ जाओ। फिफ्टी 54 पे अब क्वेश्चन चेंज हो रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो रहा है। क्वेश्चन में कहा गया है एक कक्षा में 50 बच्चे हैं जिससे 60% लड़के हैं, तो लड़कों की संख्या बताओ। तो यहाँ पर मैं जो बात अब बोलने जा रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनो। ठीक है, इस चीज़ की ज़रूरत अभी आगे पढ़ने वाली है। इस क्वेश्चन में हालांकि इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है उस चीज़ की जो बता रहा हूँ मैं आपके लिए। सुनो, यहाँ पर एक क्लास है। ठीक है, एक क्लास में जो टोटल स्टूडेंट होते हैं, टोटल मान लो एक क्लास में 50 विद्यार्थी हैं, 50 स्टूडेंट हैं। ठीक है, 50 विद्यार्थी हैं, एक क्लास में 50 विद्यार्थी हैं, तो बेटा ये अपने आप में क्या होंगे, 100% होंगे। मतलब एक क्लास में जो टोटल स्टूडेंट हैं, टोटल बच्चे हैं, वो मतलब कितना है, 100%। ठीक है, तो किसी भी चीज का टोटल कितना होता है, 100% होता है, अपने आप में 100% होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी फैमिली में मान लो 5 लोग हैं। ठीक है, तो ये क्या है, 100% है। टोटल आपकी फैमिली में कितना है, 5 लोग हैं, तो क्या है, 100% है। किसी भी समिति में लोग हैं तो वो क्या है, टोटल लोग वहां पर क्या होंगे, 100% होंगे। किसी फैक्ट्री में काम करने वाले जो वर्कर होंगे, टोटल वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है, वो क्या होगा, 100% होगा। बात क्लियर हो रही है। ठीक है, तो यहां पर कुछ भी आ जाए तो आपके लिए वहां पर 100% मानना है टोटल। ठीक है, अब ये चीज आपकी आगे काम में आएगी, क्वेश्चन में इसमें भी काम में आने वाली है, लेकिन मैं अभी आपके लिए ये चीज बताऊंगा नहीं। ये क्वेश्चन भी जो अभी हमने बात बताई है इसका वर्क हो सकता है, लेकिन जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर कहा गया एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, कितने हैं, 50 स्टूडेंट हैं, 50 क्या है, ये विद्यार्थी हैं। ठीक है, जिसमें
60% लड़के हैं। अगर मैं आपसे यहीं पर पूछूं कि यहाँ पर एक कक्षा है उसमें 50 विद्यार्थी हैं, तो 50 जो विद्यार्थी हैं वो क्या 100% होंगे या नहीं होंगे? बताओ। अभी अभी हमने बात की थी किसी भी क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट की संख्या वो क्या होगी? 100% होगी या नहीं होगी? बताओ। अभी बताया था। देखो, जो पॉइंट मैं कह रहा हूं उसको याद कर लो, रट लो तो उसको रट लो। ये आप, और इसमें रटने वाली बात ही नहीं है। टोटल क्या होता है? 100% होता है। तो यहां पर क्या है? 100% मानना है आपके लिए। तो यहां पर देखो 50 कितना होगा? 100% होगा या नहीं होगा? यस और नो? जल्दी से बेटा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कमेंट करो फटाक से, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कमेंट करते रहो, कमेंट किसी का रुकना नहीं चाहिए भाई। कंजूसी मत करो कमेंट में, मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए, तो आपका भी काम बनता है कि यस और नो का जवाब देते रहें। ठीक है, बटन लाइक का दबा लो, बराबर में सब्सक्राइब है उसे भी वही ठोक दो। ठीक है, चलो। तो यहां पर इसका वर्क नहीं होने वाला है, हो जाएगा, लेकिन मैं उस तरीके से इसको क्वेश्चन को नहीं कराऊंगा। लेकिन मैंने आपके लिए समझा दिया कि 50 विद्यार्थी हैं, इसका मतलब क्या है? 100%। अब देख लो, कहा गया है कि इसमें लड़के जो हैं वो कितने हैं बेटा? 60%। अब एक बार बताओ, कोई भी क्लास हुई, कक्षा हुई, उसमें कौन कौन होगा? या तो लड़के होंगे या कहूंगी लड़कियां होंगी, या बॉयज होंगे या गर्ल्स होंगी। दो तरह के तो हो सकते हैं लोग, या तो गर्ल्स या बॉयज। तो यहां पर 50 हैं, 50 टोटल क्या हैं? विद्यार्थी हैं। 50 में से आपके या तो लड़के होंगे और दूसरी क्या होंगी? लड़कियां। ठीक है, लड़के होंगे या लड़कियां होंगी। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि 60% लड़के हैं, तो लड़कों की संख्या बताओ। अब देखो, आपसे लड़कों की संख्या पूछी गई है, लड़कों की संख्या क्या होगी? ये क्या है? ये प्रतिशत वैल्यू दे रखी है, परसेंटेज वैल्यू दे रखी है। हमसे नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछे गए हैं, सॉरी नंबर ऑफ बॉयज। लड़कों की संख्या पूछी गई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ध्यान से भाई सुन लो, ये चीज आगे भी आपके काम में आएगी, इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, टोटल स्टूडेंट कितने हैं बेटा? 50। टोटल टोटल कितने हैं? 50। और 50 में से कहा गया है कि लड़के आपके कितने हैं? 60%। ठीक है, 50 टोटल विद्यार्थी हैं, उस कक्षा में टोटल स्टूडेंटों की जो संख्या है वो कितनी है? 50 है। और कहा गया है 50 में से 60% लड़के हैं, तो लड़कों की संख्या बताओ कि 50 में से कितने स्टूडेंट लड़के होंगे, ये पूछा गया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 50 लिखा। 50 का आप जो यहां पर दे रखा है प्रतिशत, जिसका पूछा गया है, आप टोटल का उतना परसेंट निकाल दो। मतलब टोटल का उतना परसेंट निकाल दो, आपका क्या निकल कर आ जाएगा बेटा? बॉयज की संख्या निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर टोटल यहां पर क्या था? 50। और ये क्या थे बेटा? लड़के। सुनते रहना ध्यान से बेटा, कोई भी चीज आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। छूट गई तो भाई आप छूट जाओगे। ठीक है, तो यहां पर 50 का हमने 60% निकाल दिया। अब प्रतिशत हटेगा तो अपॉन में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए आप कैलकुलेशन करोगे, इसको सॉल्व करोगे, तो भाई यहां पर किसकी संख्या निकल कर आएगी? बताओ, यहां पर किसकी संख्या निकल कर आएगी? लड़कों की आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि टोटल का हमने क्या निकाला है? 60% जो लड़के थे उसको निकाला है। तो यहां पर आप सॉल्व कर लो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा यहां से तो। ठीक है, तो यहां पर क्या निकल कर आएगा? 5 और 6 कितना होता है? 30। 5 की और 6 की मल्टीप्लाई करोगे 30। तो टोटल का जो पार्ट निकालोगे, टोटल क्या था? 50। तो यहां पर क्या थे? लड़के थे 60%। तो जो पार्ट यहां पर होगा इस जगह पे, ठीक है, वही पार्ट यहां पर निकल कर आएगा। यहां पर होता लड़कियों का प्रतिशत दे रखा होता, तो हम टोटल का लड़कियों का प्रतिशत निकालते, तो यहां पर बेटा लड़कियां निकल कर आती। मतलब टोटल का जो पार्ट आप निकालोगे, कहने का मतलब यह है कि टोटल का जो पार्ट यहां पर आप निकालोगे, तो यहां पर वही निकल कर आने वाला है जो परसेंटेज वैल्यू में दे रखा होगा। राइट, जल्दी से बता दो, यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े, यहां तक किस किस के क्लियर है बताओ। किसी का कोई डाउट है तो जल्दी से बता दो भाई।
कमेंट करते रहो बेटा, कमेंट करते रहो, लगातार कंटिन्यू कमेंट चलने चाहिए, फालतू का कमेंट नहीं, क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, अब देख लो क्वेश्चन में कहा गया लड़कों की संख्या, तो भाई जो हमसे पूछा गया था हमने निकाल लिया। मतलब 50 विद्यार्थी थे। कितने थे? 50 स्टूडेंट थे। 50 में से 30 लड़के निकल कर आ गए। आए या नहीं आए? अब मान लो आपसे यही क्वेश्चन में पूछ लेता कि लड़कियों की संख्या भी बताओ, तो कैसे निकालते? 50 में से 30 लड़कियां हैं तो क्या बचा? 20 लड़के, सॉरी 50 में से 30 लड़के हैं तो क्या बची? अब बाकी लड़कियां ही तो होंगी। मैंने बताया था क्लास में लड़के हैं और लड़कियां हैं तो लड़के भाई कितने आ गए? 30, तो बाकी जो बचेंगी वो क्या होंगी? लड़कियां। ठीक है, चलो भाई, होप करते हैं आपके लिए भी समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 55। देखो 55 क्वेश्चन भी बहुत आसान है, सेम क्वेश्चन है। एक संगठन में कर्मचारियों की संख्या दे रखी है, इनमें से 45% कर्मचारी पदोन्नति करते हैं। ठीक है, तो यहां पर कर्मचारियों की संख्या कितनी दे रखी है? टोटल एक कोई संगठन है जिसमें इतने कर्मचारी हैं, मतलब इतने लोग हैं, जिसमें से कहा गया है कि 42% जो लोग हैं, ठीक है, उनके लिए पदोन्नति कर दी गई। ठीक है, उनके पद में उन्नति कर दी गई। ठीक है, तो यहां पर आपसे पूछा गया है कि कुल कितने कर्मचारियों ने पदोन्नति हुई। ठीक है, तो यहां पर देखो टोटल कितना है? 3450 का अगर हम 45% निकाल दें, ठीक है, तो देखो क्या आता है? 0, यहाँ से 5, यहाँ से आ जाएगा आपका 21, 5 छक 30 और 5 नेम 45, तो 21 नेम 189, 18 बच्चा, 21 छक 114, 6 कम 6 कर लेते हैं, 6 कम 6 2 12। ठीक है, तो ये निकल कर आया 1449। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मैच कर रहा है। नहीं समझ में आया? दोबारा से मैं रिपीट करता हूं, बस आप देखते रहो सामने। टोटल कितने कर्मचारी थे? इतने। ठीक है, टोटल हमारे पास विद्यार्थी कितने थे? इतने। क्वेश्चन में कहा गया था कि आपके पास में 30%, 60% क्या है? लड़के हैं, तो लड़कों की संख्या बताओ। सेम क्वेश्चन है, टोटल कितने थे? इतने थे, जिसमें से 42% को पदोन्नति कर दी गई, जिसके पद में उन्नति कर दी गई। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल का हमने क्या निकाल दिया? 42% निकाल दिया। जिस तरह से यहाँ पर हमने क्या निकाला था बेटा? टोटल का 60% निकाला था। तो जो यहाँ पर पार्ट होता है वही निकल कर आता है। तो यहाँ पर 42 क्या था? पद में उन्नति हुई थी, पदोन्नति। ठीक है, तो यहाँ पर क्या निकल कर आएगा? पद में उन्नति वाले जितने भी लोग थे, कर्मचारी थे, उनकी संख्या निकल कर आ जाएगी। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है, देखो कह रहे हैं 30 विद्यार्थी, एक क्लास में क्या है? 30 विद्यार्थी हैं कि एक कक्षा में 40% लड़के और शेष लड़कियां हैं। कक्षा में लड़कियों की संख्या बताओ। ठीक है, मैंने आपसे क्वेश्चन नंबर 54 कराया था, तो उसमें लड़के आपसे क्वेश्चन में पूछे गए थे, तो वो भी मैंने निकाल के बताए। और लड़कियों को कैसे निकालना है, इधर मैंने एक साइड से करके दिखाया था। तो सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन उसी की तरह है। ठीक है, देखो 30 विद्यार्थी हैं, कहा गया है 30 में से सबसे पहले तो यहां पर देख लो लड़के होंगे और क्या होंगी? लड़कियां। ठीक है, कहा गया है 40% क्या है? लड़के हैं। ठीक है, अगर हम टोटल का 40% निकाल दें, टोटल का अगर 40% निकाल दें तो बेटा क्या निकल कर आएगा? आप खुद बताओ। अभी अभी हमने बताया है कि टोटल का अगर आप पर जो पार्ट यहाँ पर निकालोगे वही पार्ट निकल कर आएगा। तो यहाँ से 12 क्या आ जाएगा बेटा? ये लड़के आ जाएंगे। जल्दी से बताओ, टोटल का हमने 40% निकाला, तो 40% कौन थे? लड़के थे, तो लड़कों वाला पार्ट यहाँ पर निकल कर आएगा, बताया था।
तो यहाँ पर हमें एक बात पता लग गई कि 12 क्या हैं, लड़के हैं। इस कक्षा में कितने हैं, 12 लड़के हैं। 30 विद्यार्थियों में से 12 लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी होंगी, कैसे निकालोगे, ऐसे निकालो। टोटल कितने हैं, 30। 30 में से 12 लड़कियां हैं, लड़के हैं, तो लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी, सॉरी अगेन रिपीट करता हूं, टोटल 30 हैं और जिसमें से 12 क्या हैं, लड़के, और तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 18 हो जाएंगी। कर सकते हो, आसान है। तो यहाँ पर क्या है आपका आंसर, अगर आप चेक करोगे तो कौन सा आ जाएगा बेटा, चेक करो। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़े। चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। (57) एक कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं, ठीक है। 60 विद्यार्थी, जिसमें से 30% विद्यार्थी फेल हो गए। अब देखो कक्षा में पास हुए विद्यार्थियों की संख्या। अब देखो एक कक्षा है जिसमें 60 विद्यार्थी हैं, तो 60 में से कुछ फेल होंगे, कुछ पास होंगे। बताओ, ऐसा ही तो होता है, या कुछ फेल हो जाएंगे या कुछ पास हो जाएंगे। तो आपके दो तरह के स्टूडेंट हैं, कैसे, पास होने वाले, फेल होने वाले। ऐसे ही तो होंगे, या तो पास हो जाएगा कोई विद्यार्थी या फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर 60 में से पास होने वाले होंगे। देखो क्वेश्चन जिस तरह से कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करो, ठीक है। कह रहा है फेल होने वाले, पास होने वाले, और कहा जाएगा लड़के हैं, लड़कियां हैं। तो देख लो कि किस तरह के लोग हो रहे हैं, दो तरह के हो रहे हैं, तो दो तरह के लिख दो इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पर 60 में से कुछ पास होने वाले होंगे, कुछ क्या होंगे, फेल होने वाले। अब देखो 30% विद्यार्थी फेल हुए, कितने, 30%। तो कक्षा में पास हुए विद्यार्थियों की संख्या पूछी गई है। कक्षा में कितने विद्यार्थी पास हुए ये पूछा गया है, ये वाला पार्ट आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम जो फेल हुए स्टूडेंट हैं उनको निकाल लें, ठीक है। अगर उनको निकाल लें, फिर उसके बाद में 60 में से जो विद्यार्थी निकल कर आएंगे, कौन से, फेल हुए हैं, 60 से हम उनके लिए माइनस कर दें तो ये निकल कर आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा, यस और नो बताओ। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 60, टोटल का हम 30% निकाल लेते हैं। तो 30% क्या है, फेल। तो यहाँ पर क्या निकल कर आएगा, जो फेल स्टूडेंट हैं वही निकल कर आएंगे। अपॉन में 100 कर लो, जैसे ही यहाँ पर इसका साइन हटाओगे तब इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से 6 होती है, कितना हो जाएगा, 18। तो 18 विद्यार्थी क्या हो जाएंगे बेटा, फेल, ठीक है। तो 60 में से 18 स्टूडेंट क्या है बेटा, फेल हो गए। इसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया। 30% विद्यार्थी थे, वो कौन से थे, 18 विद्यार्थी थे। तो यहाँ पर 60 का हमने 30% निकाला, तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट जो फेल हो रहे थे उसके लिए हमने निकाल लिया, कितने थे, 18। अब 60 में से बेटा 18 आपके फेल हो गए, तो यहाँ पर जो बचेंगे वो किसके आएंगे बताओ, जो बचेंगे किसके आ जाएंगे, मैंने बताया था पास होंगे या फेल होंगे। तो 60 में से 18 फेल हो गए, तो जो बाकी बचेंगे वो कौन से होंगे, पास होने वाले होंगे। बताओ पास होने वाले होंगे नहीं होंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा, 42। कितना आसान क्वेश्चन है भाई, समझोगे चीजों के लिए तो बहुत आसान है चीजें। चलो 58 पे आ जाओ बेटा। भाई मजा आ रहा है क्लास में तो दिल से लाइक का बटन दबा दो। देखो मेहनत की जा रही है तो लाइक का बटन दबा दो, दिल से, बिल्कुल पूरे दिल के साथ में लाइक का बटन दबा दो। कमेंट सेक्शन में कमेंट ठोक दो कि जी सर एकदम से मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है क्लास में, ठीक है। भाई करते रहा करो, मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए। अब क्वेश्चन है आपका 58। देखो निष्कर्ष ने एक परीक्षा में 600 में से 420 अंक प्राप्त किए, तो उसने परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन आप कर भी चुके होगे। कैसे कर चुके होगे, आपके जब किसी लास्ट क्लास में थे आप, लास्ट क्लास में जब थे आप, तो आपके टोटल में से कुछ ना कुछ नंबर तो आते होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका टोटल बेटा 400 का है, ठीक है,
400 में से आपके रिजल्ट जो है, रिजल्ट में जो मार्क्स हैं वो क्या है, 200 नंबर है। ठीक है, ऐसा ही तो होता है। जब आपका रिजल्ट मिलता है तो किसी के, आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं तो उनका टोटल कितना होगा, 400 होगा। किसका, मार्क्स का। ठीक है, टोटल मार्क्स कितने, 400। 400 में से अगर आपके 200 नंबर आए हैं और आपसे पूछा जाए कि भाई हमें ऐसे नहीं बताना है, मैं आपसे पूछूं बेटा आपके कितने नंबर आए हैं, तो आप कहोगे सर 400 में से मेरे 200 नंबर आए हैं। ठीक है, मैं कहूं ना बेटा आपको ऐसे नहीं बताना है, मुझे प्रतिशत में बताओ कि कितनी परसेंट आई है आपकी, तो कैसे निकालोगे, आता है। तो यही चीज हम सीखने जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए, बच्चों के लिए ये चीज नहीं आती है कि उनके मार्क्स तो बता देते हैं कि जी सर हमारे 400 में से 200 मार्क्स आए, 300 मार्क्स आए या 350 मार्क्स आए, इस तरह से ये तो बता देते हैं। लेकिन समस्या जब आती है, जब उनसे पूछा जाए, कुछ स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, हर एक स्टूडेंट की नहीं, उनसे पूछा जाए कि प्रतिशत में निकाल कर बताओ, तब नहीं निकाल पाते। तो आज से आपको निकालना मैं सिखा दूंगा। आपको कभी भी कोई पूछेगा तो अब दिक्कत नहीं आएगी। अब आ जाओ इधर। ठीक है, तो यहां पर एग्जाम्पल हमने लिया था, 2 नंबर लिए थे कि टोटल आपके मार्क्स कितने थे। टोटल ये पूर्णांक होता है, ठीक है, और ये आपने क्या है, ये आपके मार्क्स है जो आपने अचीव किए हैं, जो आपने पाए हैं। तो आपको जब प्रतिशत में निकालना है तो कुछ नहीं करना, सुनते रहना ध्यान से। ये ऊपर वाला पार्ट कौन सा होता है बेटा, आप जानते हो, अंश वाला होता है। नीचे वाला कौन सा होता है, हर वाला पार्ट होता है। ठीक है, ये कौन सा होता है, न्यूमरेटर वाला। ये कौन सा होता है, डिनोमिनेटर वाला होता है। तो आपके पास में जो टोटल है, जो आपका रिजल्ट में जो आपके टोटल मार्क्स हैं, सॉरी, जो आपके पूर्णांक हैं, मैक्सिमम मार्क्स हैं, वो कितने हैं बेटा, 400। ठीक है, तो आपके टोटल सब्जेक्ट को मिलाकर जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो कितने हैं, यहाँ पर 400 हैं। तो बड़ा वाला जो पार्ट है, जो टोटल मार्क्स वाला पार्ट है, वो कितना है, 400, वो नीचे लिखा जाएगा। और आपने कितने अचीव किए हैं, कितने आपको नंबर लेकर आए हो आप, तो वो ऊपर आएगा। क्लियर हो गया। तो मतलब टोटल आपका कितना है, 400 का है। 400 में से आपने 200 अंक प्राप्त किए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतिशत में बताओ, तो आपको क्या करना है, प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जानते हो आप। तो यहां पर अगर आप कैलकुलेशन करोगे यहां से, तो यहां से आ जाएगा 50, सॉरी 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो यहां से क्या आ जाएगा, 50%। बताओ, इसका मतलब मैंने आपसे पूछा था कि 400 में से आपके 200 मार्क्स तो आए हैं, लेकिन बेटा मुझे बताना है आपके लिए प्रतिशत में। तो आप कैसे करते, टोटल आपके कितने हैं, 400। 400 में से आपने 200 अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है, उसके बाद में 100 से गुणा करके तो आप कह देते सर मेरे 50% आए हैं। अब बताओ, सब बच्चे निकाल लेंगे। तो अब जब भी आपके नेक्स्ट ईयर या पिछले साल के जो आपके मार्क्स आए हुए हैं उसमें देखना, टोटल जितने का टोटल होगा तो वो नीचे रहेगा, आपने कितने नंबर लेकर आए हो वो ऊपर रहेगा, और 100 से गुणा कर देनी है तो आपका क्या हो जाएगा, प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देख लो, सेम क्वेश्चन यही था। देखो, अब यहां पर देख लो, आपका कितना है, 600। एक परीक्षार्थी में 600 में से कितने, 600 में से बेटा क्या किया उनने, 420 अंक प्राप्त किए। मतलब टोटल कितने का था, 600 का। कहाँ लिखा जाएगा, नीचे लिखा जाएगा। कितने अंक प्राप्त किए एक परीक्षार्थी ने, उसने 420 अंक प्राप्त किए। तो जो प्राप्त कर रहा है, जितने मार्क्स लेकर आया है वो ऊपर लिखा जाएगा, गुणा में कर दो 100, कितना आ जाएगा, 70%। है आसान। अब बताओ, आसान है, सभी बच्चे निकाल लोगे, बता दो भाई जल्दी से, निकाल लोगे अब तो कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, और एक क्वेश्चन 59 क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं। और ठीक है, 59 क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है। ये क्वेश्चन 59 क्वेश्चन है, 725 में से कितने अंक प्राप्त किए हार्दिक ने, 500। और कहा गया है प्रतिशत अंक बताओ, निकाल लो। काटोगे तो 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, सॉरी 25 नियम 225 होगा। ठीक है, 25 दूनी 50, 0। इसका डेसिमल में आ रहा है क्या, इसका दशमलव में आना चाहिए भाई।
500 में से 725 में से 225 500 अंक प्राप्त किए हैं। तो अगर 25 से काटोगे 25 दूनी 50 तो 22 बचा, 25 नियम 225 इसका पॉइंट में आएगा। आपका जो ऑप्शन है मुझे लगता है बेटा इसमें रॉन्ग है, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन अपने आप कर लेना, बाकी क्वेश्चन आपका ऐसा ही होगा। और क्लास आपकी ओवर हो चुकी है, 50 मिनट से अप हो चुके हैं, ठीक है। अभी क्लास को छोड़कर नहीं जाना है किसी के लिए, 2 मिनट का वेट करो। तो इस तरह से करके दिखाना, बाकी नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे इस क्लास के लिए क्वेश्चन के लिए हम, ठीक है। तो भाई जल्दी से बताओ, यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं हमने 59 तक सभी के क्लियर हैं? जल्दी से बताओ, क्लास को छोड़कर अभी मत जाओ, बता दो जल्दी से कि जी सर हमें एकदम से समझ में आ गए या नहीं आए, ठीक है। ये मत करना कमेंट कि सर मुझे कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया। क्वेश्चन अगर लिख दिया आपने तो भाई मुझे बहुत गुस्सा आ जाएगी। आप जानते हो क्यों आएगी? क्योंकि डिटेल समझाई है चीज़ों के लिए मैंने, ठीक है। चलो तो भाई उम्मीद करते हैं क्लास पसंद आई होगी, तो क्लास को भी लाइक कर लेना है आपके लिए, और बराबर में सब्सक्राइब है उसे कर लेना है। जानते हो क्या 7 बजे आपकी क्लास डेली स्टार्ट हो जाती है। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है कर लो, व्हाट्सएप को ज्वाइन नहीं किया है कर लो। जानते हो मे भी जो आने वाला संडे है ये, इसके लिए आपका टेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो अच्छे से स्टडी करते रहो, पढ़ते रहो, और क्या लास्ट में सभी लिख के जाएंगे जी सर मुझे सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन लेना है इस साल, सिलेक्शन लेना है 2023 में, ये लिख के जाओ सभी बच्चे। क्या करना है? सिलेक्शन लेना है 2023 में। अगर आप सिलेक्शन लोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कहाँ से होने चाहिए, मैक्सिमम स्टूडेंट कहाँ से होने चाहिए? BMJNB क्लास की तरफ से, ठीक है। तो सभी बच्चे स्टडी करते रहो, जब रिजल्ट निकल कर आएगा तो मुझे ऐसा लगना चाहिए कि हाँ मेरी मेहनत आज कामयाब हो गई, ठीक है। तो भाई इतना करो, मेहनत से पढ़ाई करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे से करो जो भी करना है, ठीक है। चलिए बच्चे आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बेटा बाय बाय एंड टेक केयर।